मेंडल जो है हाइट कंसीडर करके क्रॉस करता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्ड ट्रू ब्रीडिंग. हाउ द ट्रू ब्रीडिंग varieties of pea plant are obtained? True breeding plants are obtained by continued self pollination. ट्रू ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट कैसे बनाते हैं? एंड मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग varieties of pea plant? टोटल हाउ मेनी? 14. मेंडल ने टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट लिए थे. इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही सेलेक्टेड हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट? 2 ट्रू ब्रीडिंग varieties of pea plant, tall and dwarf. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है जो होमोजाइगस होते हैं प्लांट. जैसे टॉल है तो कंप्लीटली होमोजाइगस होना चाहिए. वो होमोजाइगस मतलब व्हेन ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल सेम अलील होना चाहिए. अगर टॉल है तो कैपिटल टी से आना. डॉर्फ है तो स्मॉल टी से आना. लेट्स सी हाउ ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने क्या किया? फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही मेड टू पैरेंटल पी प्लांट्स. देयर फिनोटाइप, उनके फिनोटाइप थे टॉल और डॉर्फ. टॉल और डॉर्फ. और उनके जो जीनोटाइप थे, फिनोटाइप तो टॉल और डॉर्फ हो गया. जीनोटाइप क्या रहना चाहिए? इनके जीन्स. जीनोटाइप इज नथिंग बट जेनेटिक कंपोजिशन. टॉल है तो क्यों टॉल है? कौन से जीन की वजह से टॉल है? दैट इज मेंशन्ड इन जीनोटाइप. कैपिटल टी की वजह से टॉल है. डॉर्फ है तो स्मॉल टी की वजह से डॉर्फ है. मेंडल जो है हमेशा कैपिटल कैपिटल लेटर में अगर लिख रहा है दैट मीन्स दोज आर डोमिनेंट अलील्स. अगर वो स्मॉल लेटर्स में लिख रहा है तो रेसेसिव अलील है. अगर डोमिनेंट और रेसेसिव साथ में रहेंगे तो कौन एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर? डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर. अब इसको क्रॉस कर दो, दोनों प्लांट को क्रॉस कर दो. तो टॉल एक प्लांट है, डॉर्फ एक प्लांट है. दोनों क्रॉस करने पर ये टॉल जो है गैमेट्स बनाएगा, कैपिटल टी वाले गैमेट्स. डॉर्फ बनाएगा अपने गैमेट, स्मॉल टी वाले गैमेट्स. दीज आर कॉल्ड गैमेट्स. ये गैमेट्स बन गए. अब ये गैमेट्स का क्या होगा? नाउ दीज गैमेट्स अपॉन फर्टिलाइजेशन, ये गैमेट है, इनका फर्टिलाइजेशन होगा. सही है. तो इससे फर्टिलाइजेशन होगा ये गैमेट. तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा मिलके. नाउ दिस जनरेशन इज कॉल्ड F1. F1 जनरेशन. व्हाट इज F1 जनरेशन? F1 जनरेशन का मतलब पेरेंट फिर पेरेंट के बच्चे, ये F1 जनरेशन है. ये मीनिंग समझाया मैं आपको. F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन. ठीक है. फुल नेम क्या होता है F1 का? फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन बोलो. मेंडल क्या करता है? F1 जनरेशन आने के बाद देखता है कि ये प्लांट तो टॉल ही है. दैट मीन्स व्हेन मेंडल क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, true breeding varieties of tall and dwarf plant, in F1 generation always he got tall plants. In F1 generation always he got tall. Always tall continue tall ही आते रहे. कोई डॉर्फ नहीं आया यहाँ पर F1 जनरेशन में. सारे के सारे टॉल आ गए. तो मेंडल क्या करता है? अगेन वन मोर टॉल प्लांट को क्रॉस करके देख रहा है. सेल्फिंग. दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग. सेल्फिंग का मतलब होता है अनदर सिमिलर प्लांट के साथ क्रॉस करना. अनदर सिमिलर प्लांट, दैट मीन्स F1 जनरेशन में प्लांट है और एक F1 जनरेशन के प्लांट के साथ क्रॉस करके देखा. व्हाई ही इज डूइंग लाइक दिस? एक्चुअली मेंडल वांटेड टू नो वेयर इज द डॉर्फ कैरेक्टर डिसअपियर्ड. डॉर्फ कैरेक्टर क्यों नहीं आया? कहां पे गया? कहां पे डिसअपियर हो गया? ऑफ कोर्स F1 जनरेशन में डॉर्फ कैरेक्टर डिसअपियर हो गया, नहीं आया डॉर्फ.
कितने भी टॉल प्लांट आओ यहाँ पे F1 जनरेशन में हमेशा टॉल ही रहेंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे F1 जनरेशन में टॉल ही रहेंगे, सही है, क्योंकि हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी से ही बाइंड होगा, हमेशा टॉल ही आएगा F1 जनरेशन में। ठीक है, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसी प्रोसेस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस प्रोसेस, सब लोग पढ़ते हैं, सिंपल है, लेकिन समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चन आना एग्जाम में। नीट का जो क्वेश्चन होता है, नीट में क्या होता, नीट में सेम क्वेश्चन होगा, टॉल और डार्फ को हटा देगा, कुछ और लिख देगा, समझ गए। टॉल और डॉर्फ को हटा दीजिए, टॉल और डॉर्फ को हटा के सपोज यहां पे हम लिखेंगे एक्सियल फ्लावर, axial flower pea plant is crossed with terminal flower pea plant. In F1 generation, all the plants are axial flower upon selfing. ऐसा क्वेश्चन होता है, हम रेडी रहना, टॉल और डॉर्फ ही पढ़ना हम भी, लेकिन हम रेडी रहना कि ये टॉल और डॉर्फ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कोई दूसरा कैरेक्टर भी लिखा जा सकता है इधर। Violet and white flower are crossed, all are violet, कैसे मालूम हुआ आपको, कल ही लिखा के दिया मैं आपको, डोमिनेंट वायलेट डोमिनेंट होता है, व्हाइट रेसेसिव होता है। ओके, जैसे ही सेल्फिंग करें, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग बोलेंगे इसको। सेल्फिंग करने के बाद ओके, इट कैन बी सॉल्व फर्दर, नेक्स्ट जनरेशन के लिए इट कैन बी सॉल्व बाई 3 मेथड्स, 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग मेथड तो बहुत आसान है, लेकिन वो मेथड के नाम याद रखना है आपको। एक मेथड बहुत आसान है, इसका हम डायरेक्ट करते हैं यूजुअली ऐसे, फोर्क लाइन मेथड बोलते हैं इसको, फोर्क लाइन। फोर्क लाइन मेथड मतलब इससे कौन कौन से गैमेट बनेंगे, 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया गैमेट F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के गैमेट्स हैं ये, पहले पेरेंट थे, पेरेंट्स के गैमेट थे, पेरेंट के गैमेट्स, फिर F1 आया, फिर F1 के गैमेट्स आए। अब ये F1 के गैमेट्स फ्यूज होने वाले हैं। अब फ्यूजन कैसा होगा, फर्स्ट वन विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकेंड, बोलिए, फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकेंड, सेकेंड विथ फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड, इधर का फर्स्ट इधर का फर्स्ट, फर्स्ट वन विथ फर्स्ट, कैपिटल टी क्या आएगा, टॉल आएगा, कैपिटल टी टॉल, फर्स्ट विथ सेकेंड, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल, ठीक है, टॉल ही आएगा। अब सेकेंड विथ फर्स्ट, ये फर्स्ट प्लांट का सेकेंड और सेकेंड प्लांट का फर्स्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले डोमिनेंट लिखना हमेशा, टॉल, फिर स्मॉल टी सेकेंड विथ सेकेंड, डॉर्फ, ये हो गया F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है। तो बस याद रखना है आपको, फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकेंड, सेकेंड विथ फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड, ठीक है। ये रूल अप्लाई करना, आप यही रूल अप्लाई करना जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी वहां पे टॉल डॉर्फ ही देगा, कुछ और देगा वहां पर, लेकिन मेथड तो यही है, ये मेथड से ही सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का,
phenotypic ratio of monohybrid cross is 3:1 बोलते हैं, 3:1, 3:1, 3 tall and 1 dwarf, 3 tall and 1 dwarf. Phenotypic ratio. Genotypic ratio, genotypic ratio 1:2:1, 1:2:1, where one plant homozygous tall, homozygous tall, कैपिटल टी। देखो यहां पर 3 टॉल हैं, लेकिन उसमें से एक ही होमोजाइगस टॉल है, कैपिटल टी। टू प्लांट, टू प्लांट क्या है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टॉल हैं टू प्लांट, टू प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। टू प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल, बचा एक प्लांट, वन प्लांट, वन प्लांट homozygous dwarf, homozygous dwarf, स्मॉल टी। तो ऐसा हुआ, ठीक है। वन प्लांट होमोजाइगस टॉल आ गया, टू प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल आ गया, वन प्लांट होमोजाइगस डॉर्फ आया। हेट्रोजाइगस डॉर्फ हो ही नहीं सकता, हेट्रोजाइगस डॉर्फ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जब भी हेट्रोजाइगस लिख रहा हूं, हेट्रोजाइगस जब भी लिख रहा हूं मैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिखूंगा तो हेट्रोजाइगस होगा। And in heterozygous always dominant allele is there, and dominant allele के प्रेजेंस में recessive allele को क्या होना पड़ेगा? साइलेंट होना पड़ेगा, समझे? डोमिनेंट allele के प्रेजेंस में recessive allele क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। इट्स जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर, बड़े भाई के साथ छोटा भाई अगर साथ में है तो छोटा भाई कुछ नहीं बोलेगा, बस साइलेंट रहना है उसको, एज पर रूल उसको साइलेंट ही रहना है। तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यही है, 3:1, 1:2:1, ठीक। आप बोल रहे होंगे ये तो आता है सर, हमें बहुत अच्छे से पढ़े सो हमें मोनोहाइब्रिड, ये एक ही पढ़े सो। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एग्जाम में बस यही यही क्वेश्चन है, समझो। नीट में अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आ रहा है तो यही क्वेश्चन है, टॉल और डॉर्फ हटा दो, दूसरा कैरेक्टर लिख दो। When a true breeding, अब क्वेश्चन सुनो, इस पे क्वेश्चन कैसा आ रहा। When a true breeding axial flower pea plant cross with terminal flower pea plant, F1 hybrids are obtained. Upon selfing F1 hybrid in F2 generation, how many plants will be axial flowered and terminal flower out of 1600? आउट ऑफ 1200, ये 1600 लास्ट में सरप्राइज था। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल था, कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है। लिखना है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखेंगे हम जरूर। लिखिए, व्हेन ए ट्रू ब्रीडिंग, व्हेन ए ट्रू ब्रीडिंग एक्सियल फ्लावर, एक्सियल फ्लावर pea plant cross with, terminal flower, terminal flower plant, F1 hybrids obtained,
F1 hybrids obtained upon selfing upon selfing F1 upon selfing F1 hybrids upon selfing F1 hybrids in F2 generation in F2 generation find out total number of axial and terminal flower out of कितने में से 1600 आउट ऑफ 1600 ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में डोमिनेंट और रेसेसिव को मार्क कर लेना योर फर्स्ट वर्क इज टू आइडेंटिफाई विच वन इज डोमिनेंट विच वन इज रेसेसिव समझ गए तो एक्सियल और टर्मिनल में से डोमिनेंट कौन है या क्वेश्चन में नहीं लिखा आपको मालूम रहना चाहिए एक्सियल इज डोमिनेंट एक्सियल ये डोमिनेंट हो गया टर्मिनल ये रेसेसिव है अभी अभी तो आपको बहुत क्लियरली मालूम है क्योंकि मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस अभी अभी पढ़ाया और मोनो हाइब्रिड के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तो आपको मालूम है कि दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्वेश्चन करेक्ट लेकिन एग्जाम में याद आना ना ये मोनो हाइब्रिड है बोल के अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मोनो हाइब्रिड है बोल के आपको मालूम है इट्स ए मोनो हाइब्रिड क्वेश्चन एग्जाम में कैसा मालूम करेंगे ये मोनो हाइब्रिड है बोल के कैसे मालूम हो रहा है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये कैसे मालूम हुआ बोल तो क्रॉस बिटवीन टू प्लांट डिफरिंग इन वन कैरेक्टर दो कैरेक्टर है या वन कैरेक्टर है यहाँ पे वन कैरेक्टर है पोजीशन ऑफ फ्लावर इज वन कैरेक्टर हियर ठीक है तो एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात हो रही है देयरफॉर इट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस हाँ अगर ये ऐसा होता सपोज ये क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं व्हेन ए ट्रू ब्रीडिंग एक्सियल फ्लावर एंड टॉल पी प्लांट क्रॉस विथ टर्मिनल फ्लावर डॉर्फ पी प्लांट तो आप बोलना एक प्लांट में दो दो कैरेक्टर दिख रहे हैं इसमें तो डायहाइब्रिड क्रॉस तो डायहाइब्रिड क्रॉस का प्रोसीजर अलग होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रोसीजर अलग होता है सॉल्व करने का ये मोनोहाइब्रिड है पक्का क्योंकि एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है फर्स्ट काम क्या करे डोमिनेंट रिसेसिव कौन है मालूम करना सेकंड काम क्या करना फाइंड आउट वेदर इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस ठीक है और थर्ड काम ये सॉल्व करना नहीं है आपको एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या करना शुरू करते हैं एक्सियल टर्मिनल बोलते हैं ऐसा सॉल्व करना शुरू करते हैं एक्सियल सोचते हैं एक्सियल कैपिटल ए टर्मिनल स्मॉल ए फिर आगे कुछ समझने नहीं आता उनको एक्चुअली इसका स्टेप नंबर 1 क्या है फाइंड स्टेप स्टेप्स देखो जेनेटिक्स के क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे फाइंड आउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव डोमिनेंट एंड रिसेसिव डोमिनेंट और रिसेसिव मालूम करो फिर दूसरा गेस गेस द टाइप ऑफ क्रॉस गेस द टाइप ऑफ क्रॉस गेस द टाइप ऑफ क्रॉस ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या डायहाइब्रिड क्रॉस है ये कौन सा क्रॉस है गेस करना गेस करने के बाद जो है गेस द टाइप ऑफ क्रॉस स्टैंडर्ड रिकॉल स्टैंडर्ड याद करना स्टैंडर्ड रेशियोज स्टैंडर्ड फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज या रेशियोज लिख दीजिए
स्टैंडर्ड रेशियोस क्या क्या थे? स्टैंडर्ड रेशियो अभी आया ना, स्टैंडर्ड रेशियो 3:1, 1:2, 2:1। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ना, पहले डोमिनेंट रेसेसिव मालूम करना, गेस द टाइप ऑफ क्रॉस, ये क्रॉस कौन सा है बोल के मालूम करना, फिर ये अगर मालूम हो गया कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो उसमें स्टैंडर्ड रेशियो क्या था? 3:1 था। समझ गए? बस इतने 3 काम करना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना, फोर्थ वन सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन में मैं सबसे पहले डोमिनेंट रिसेसिव मालूम कर लिया, देन टाइप ऑफ क्रॉस, इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, रिकॉल द स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो है 3:1, स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 3:1 है। अब सॉल्व करो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक बात बताइए, टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करेंगे तो F1 में सारे टॉल मिलेंगे, फिर F2 में क्या मिलेंगे? 3 टॉल मिलेंगे, 1 डॉर्फ मिलेगा। दैट मींस आउट ऑफ आउट ऑफ 4 प्लांट का ही बताया है मेंडल। आउट ऑफ 4 प्लांट 3 विल बी टॉल, 1 इज डॉर्फ। आउट ऑफ 4 प्लांट, आउट ऑफ 4 प्लांट 3 टॉल, 1 डॉर्फ। आउट ऑफ 1600 आप सॉल्व कर लो। समझ गए? देखो, आउट ऑफ 4 3 टॉल बोले थे, सही है? आउट ऑफ 4 3 टॉल, आउट ऑफ 1600 हाउ मेनी टॉल? समझ गए? सो ये क्वेश्चन में 1600 प्लांट्स हैं तो 1200 आ गया इसमें। तो टॉल की जगह सिर्फ एक्सियल इतना ही है और कुछ भी फर्क नहीं है इधर, 1200 एक्सियल आ गए, और जितने बच गए रिमेनिंग वो डॉर्फ आएंगे। डॉर्फ कितने आए थे वो भी बोलो। आउट ऑफ 4 1 डॉर्फ, आउट ऑफ 4 1 डॉर्फ आया था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। आउट ऑफ 1600 कितने आएंगे? 400 डॉर्फ आएंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर बदलना है बस, और कुछ नहीं करना है, टर्मिनल लिख देना बस। आउट ऑफ 4 3 एक्सियल, आउट ऑफ 4 1 टर्मिनल। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते वक्त कितना आसान दिख रहा था ने, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, बहुत ही आसान दिख रहा था। F1 आया, फिर F2 आया, लेकिन वही थोड़ा सा कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं करे। आप ये क्वेश्चन को 100% मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही समझ के पढ़ो। जस्ट यहाँ पे एक्सियल की जगह, यहाँ पे टॉल की जगह एक्सियल लिखा हुआ है, डॉर्फ की जगह टर्मिनल लिखा हुआ है। इतनी सब गड़बड़ हो गए। देखिए अब ये क्वेश्चन में कितने बच्चे मिस्टेक करते होंगे? बहुत सारे होते होंगे मिस्टेक्स। अभी सबको समझने आ गया है ये? एवरीवन? किसी को डाउट? नेक्स्ट और एक बात सुनिए, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, it can be solved by 3 methods. it can be it can be solved by 3 methods. 3 methods से solve कर सकते हैं इसको। it can be solved by 3 methods. 3 methods से solve करेंगे। नंबर 1 है using binomial expansion, using binomial expansion
ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं आप। जस्ट सब्स्टिट्यूट probability of gametes, probability of gamete, बस जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स। ये प्लांट से कितने गैमेट बनेंगे? दो टाइप के गैमेट बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट क्या है? ये प्लांट से प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट क्या है? दो गैमेट बनेंगे इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी से। एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, है ना? तो सेम उसको सब्स्टिट्यूट करना है। 50% कैपिटल टी प्लस 50% स्मॉल टी, है ना? 50% कैपिटल टी प्लस 50% स्मॉल टी होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आता? 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। आप बोलेंगे ये मेथड से सॉल्व करना है क्या सर अपने को? नहीं, जरूरी नहीं है। आपको जो आसान लगा वो करो। अभी जो मैं ये मेथड से सॉल्व करके बताया ना, इधर आपको आसान ये लगा होगा। देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर देखिए दो टाइप के गैमेट बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट। और फर्स्ट विथ सेकेंड, सेकेंड विथ फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड। ये वही आंसर आ रहा है। यहां पे जो आंसर आ रहा है ना, देखो वही आ रहा है ना। देखो इधर, एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी आया था। दैट मीन्स चार में से एक कैपिटल टी, दो, दैट मीन्स 50% कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बचा 1/4 स्मॉल टी। ठीक है, ये मेथड आसान लग रहा है। ये मेथड अच्छा है, ये मेथड अच्छा है। ठीक है, ये मेथड आप यूज करो। लेकिन ये मेथड जस्ट याद रखो, एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकता है, इट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। एनसीईआरटी की लाइन है, जस्ट ये लाइन के लिए याद रख रहे हैं। ये मेथड से आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फोर्क लाइन मेथड बोलते हैं इसको, ये मेथड को। ठीक है, इट कैन आल्सो बी सॉल्व बाय फोर्क लाइन मेथड। थ्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बोलो मैं। ये मेथड जस्ट आपको याद रखना है, इट कैन बी सॉल्व बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। दूसरा है बाय यूजिंग फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड वही अभी मैं जो बताया, फोर्क लाइन मेथड। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फोर्क लाइन। ऐसे लाइन ड्रॉ करना है यहां पर। कैपिटल टी ए गैमेट, स्मॉल टी ए गैमेट, कैपिटल टी ए गैमेट, स्मॉल टी ए गैमेट। अब बताइए पॉसिबल क्या क्या है? फर्स्ट विथ फर्स्ट कैपिटल टी, फर्स्ट विथ सेकेंड कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड विथ फर्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड विथ सेकेंड स्मॉल टी। रिजल्ट वही आ रहा है ना, क्या डिफरेंट आ रहा है? 1/4 कैपिटल टी है इधर, चार में से एक है कैपिटल टी, और 50% कैपिटल टी स्मॉल टी है, और 1/4 स्मॉल टी है। वही रिजल्ट आया, जो लास्ट टाइम रिजल्ट आया वही सेम। चलिए नेक्स्ट, और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। व्हाट इज अनदर मेथड? मेथड आप एक ही यूज करो जो अच्छा लगता, लेकिन याद रखना पड़ता तीनों मेथड। यूज एक ही करो। अब एग्जाम में स्टेटमेंट आ गया, इट कैन बी सॉल्व बाय फोर्क लाइन मेथड।
तो मालूम रहना चाहिए ना आपको व्हाट इज फोर्क लाइन. देन वन मोर मेथड बाई पुन्नेट स्क्वायर. ज्यादातर पूछा है पुन्नेट स्क्वायर के बारे में अब तक एग्जाम में. पुन्नेट स्क्वायर बाय पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स. पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं. पुन्नेट स्क्वायर क्या है? पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स is a diagram used to find out all possible genotypes. Used to find out all possible genotypes. Punnett square box is a diagram used to find out all possible genotypes. कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी. इसको आप फोर्क लाइन से सॉल्व करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करो, या पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स से सॉल्व करो. पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स क्या होता है? इट्स ए डायग्राम. इट्स ए डायग्राम. जस्ट आपको देखना होता है यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट पॉसिबल हैं इससे. कितने टाइप के गैमेट पॉसिबल हैं इससे? 2. तो यहाँ पे क्या करो आप, 2 रोज 2 कॉलम बनाना है. तो एक साइड लिखिए मेल गैमेट, एक साइड लिखिए फीमेल गैमेट. ये 2 प्लांट में से एक मेल होगा, कौन सा भी एक होगा मेल, मे बी फर्स्ट मे बी सेकेंड, और एक फीमेल होगा. तो एक तरफ मेल गैमेट लिखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना. जो गैमेट्स एक प्लांट से बने, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा लिख दो. वर्टिकली लिखो, एक हॉरिजॉन्टली लिखो, कॉम्बिनेशंस निकालो आप. कैपिटल टी क्या आएगा? टॉल. कैपिटल टी स्मॉल टी क्या आएगा? टॉल. ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, और ये स्मॉल टी डॉर्फ. सही है. रिजल्ट क्या आया लिखो, 1/4 कैपिटल टी प्लस 50% कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 25% स्मॉल टी 1/4. सही है. मतलब हमेशा रिजल्ट वही आ रहा है, 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी ही आ रहा है. मतलब ये है चार में से एक, दैट मीन्स 1/4 कैपिटल टी, चार में से 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और चार में से एक स्मॉल टी 1/4. जस्ट ये नाम याद रखना है. पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, फोर्क लाइन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा याद रखना है बस. ओके. एंड वन मोर थिंग, पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स गिवन बाय पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स गिवन बाय किसका कंट्रीब्यूशन है? गिवन बाय रेजिनाल्ड सी पुन्नेट. रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट हैं. ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट हैं. नोट कर लिए? कुछ पूछना है देख लो. मोनो हाइब्रिड क्रॉस
अच्छे से समझना, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए आप खुद क्वेश्चन थिंक करना, क्वेश्चन थिंक करो, फ्रेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्वेश्चन योरसेल्फ। एक मोनोहाइब्रिड क्वेश्चन बनाओ आप। ह्यूमन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन बना रहा हूं। सपोज इन ह्यूमन राइट हैंडेडनेस and left-handedness there is a character. Okay, suppose left-handedness is dominant character over the right-handedness. Left-handed is dominant over the right-handedness. And if a man with left-handed marry with a woman with a right-handed, and they are all having offsprings in F1 generation, and in F1 generation we get all left-handed. सही है। Suppose F1 hybrid of left-handed nature with heterozygous condition marry with another left-handed individual in F2 generation, how many will be right-handed and left-handed? Left-handed कितने आएंगे? 3, right-handed कितने आएंगे? 1। मतलब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। हाँ हाँ, हेट्रोजाइगस ही रहना चाहिए, तभी तो सेल्फिंग वर्ड आएगा ना। सेल्फिंग का मतलब है सेम हेट्रोजाइगस रहना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू।